हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नई वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकार। ठीक है, अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव स्वभाव से ही सौंदर्य प्रिय है। मानव स्वभाव से ही सौंदर्य प्रिय है। उसकी यह सौंदर्य प्रियता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबिंबित होती है। वह सर्वदा जीवन को सौंदर्य से भर देना चाहता है। मानव की यही प्रवृत्ति काव्य में अलंकार विधान में परिलक्षित होती है। कतिपय आचार्यों ने सौंदर्य को ही काव्य माना है। ठीक है, सौंदर्य को जो है काव्य माने हैं। यदि यह मत मान लिया जाए तो जिस प्रकार सुंदरी अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए आभूषणों तथा मनोरम वस्त्रों को धारण करती है, उसी प्रकार कविगण भी कविता कामिनी को वाणी विभूषणों से अलंकृत कर काव्य में जो है रमणीयता लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अलंकारों का स्वरूप। संस्कृत साहित्य में अलंकारों का बहुत महत्व है। भारतीय काव्य शास्त्र में वाणी विभूषणों का बहुत मान किया जाता है। कविराज राजशेखर ने इनको वेद का 7वां अंग माना है। अलंकार में उपकार है, क्योंकि इनके बिना वेदार्थ भी अवंगित नहीं हो सकती। ठीक है, अर्थात ये जो है अलंकार के बारे में बताया जा रहा है। अलंकार को जो है वेद का 7वां अंग माना गया है। तो वही श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है। उपकारकत्वात् अलंकार सप्तंगमिति ययावरीयः ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञानात् वेदार्थ नवंगितः। वही बोल रहे हैं। ठीक है, भारतीय साहित्यों यानी कि भारतीय साहित्याचार्यों ने जो है अलंकारों के स्वरूप तथा कविता में उनके महत्व का बहुत विवेचन किया है। उदाहरण, कतिपय आचार्यों के अलंकार विषयक मान्यताओं को जो है उद्धृत किया गया है। यहाँ पे अग्नि पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं। क्या कहते हैं वेद व्यास जी? अलंकार रहिता वेद वैव सरस्वती। अर्थात क्या बोले? अलंकार रहिता वेद वैव सरस्वती, अर्थात अलंकार से रहित वाणी विधवा के समान जो है होती है। यहाँ सरस्वती का अर्थ वाणी भाषा का काव्य से है, न कि केवल देवी सरस्वती से। ठीक है, यानी कि सरस्वती का अर्थ किससे है? वाणी यानी कि भाषा का काव्य से है। देखिए, इस कथन का गहरा तात्पर्य है कि काव्य कोई भी अभिव्यक्ति जैसे कि लेखन भाषण यदि अलंकार का प्रयोग नहीं करती है तो वह उतनी आकर्षक, प्रभावशाली और सुंदर नहीं लगती है। अलंकार साहित्य में अलंकार वह तत्व होते हैं जो भाषा को सुंदर, सजीव और अर्थपूर्ण बनाते हैं। ये उपमाएं, रूपक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास आदि होते हैं। वहां पर जो है सरस्वती अर्थात यह अभिव्यक्ति का प्रतीक है। वैधवा यानी कि वैधवा अर्थात यह विधवा का उपमान शोभाहीनता और अपूर्णता को दर्शाता है, क्योंकि प्राचीन काल में विधवा को अलंकारों से वंचित रखा जाता था। निष्कर्ष, जैसे एक विधवा स्त्री को आभूषणों से रहित होने के कारण शोभाहीन माना जाता है, वैसे ही अलंकारों से रहित काव्य भी प्रभावहीन और नीरस हो जाता है। अतः एक अच्छी रचना के लिए भाव और अर्थ के साथ साथ अलंकार का भी प्रयोग आवश्यक है। वो जो बोले थे, कौन बोले थे? तो अग्नि पुराण में ये वेद व्यास जी बोले थे। क्या बोले थे? अलंकार रहित वैध वै सरस्वती। ठीक है, अर्थात अलंकार रहित सरस्वती विधवा के समान है। भामह के अनुसार न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात सुंदर होते हुए भी आभूषण के बिना नारी के मुख पर कांति नहीं आती है। ठीक है, ये जो है भामह के अनुसार बोला गया है। अर्थात जो है इसका अर्थ है क्या है? सुंदर यानी कि कांतम। ठीक है, सुंदर अर्थात कांतम जो है, कांतम होने पर भी आभूषणम है ना, आभूषण यानी कि निर्भूषण के बिना स्त्री का जो है मुख यानी कि वनिता मुखम शोभित नहीं होता है। अर्थात यह कथन अलंकार में महत्व को स्थापित करता है। जहाँ काव्य की तुलना एक सुंदर स्त्री के मुख से की गई है। ठीक है, वनिता मुखम यहाँ काव्य जो है काव्य का प्रतीक है। कांतम यह काव्य के भाव और अर्थ की सुंदरता को दर्शाता है। यदि काव्य का विषय अर्थ अच्छा हो तो वह सुंदर है। ठीक है,
निर्भूषणम यानी कि निर्भूषम यानी कि आभूषण रहित अलंकार जो है की अनुपस्थिति को दर्शाता है। चौथा में विभाति, यह काव्य के चमत्कार और प्रभावों को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सुंदर स्त्री का मुख भी बिना आभूषणों के पूर्ण रूप से शोभा नहीं हो पाता है, वैसे ही उत्तम अर्थ वाला काव्य अलंकार के बिना प्रभावशाली जो है चमत्कार पूर्ण नहीं बन सकता है। ठीक है, आगे है आचार्य दंडी ने क्या बोले हैं। आचार्य दंडी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते यानी कि प्रच्छते अर्थात काव्य शोभा के संपादक धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, इसका अर्थ है कि काव्य जो है काव्य ही शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा करान अर्थात काव्य की शोभा को करने वाला बढ़ाने वाला धर्मान गुण स्वभाव या अनिवार्य तत्व। ठीक है, अलंग यानी कि अलंकारान प्रच्छेत छते अर्थात अलंकार कहा गया है उसको। ठीक है, किसको, जो काव्य की शोभा बढ़ाए। आचार्य आचार्य जो है दंडी का जो है दृष्टिकोण, यह परिभाषा आचार्य दंडी के अलंकार संप्रदाय के अलंकार के व्यापक महत्व को दर्शाती है। व्यापकता, दंडी के लिए अलंकार केवल उपमा रूपक जैसे शब्दों की सजावट तक नहीं ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें गुण और कभी कभी रीति जैसे सभी शोभाकारी तत्व भी शामिल थे। ठीक है, काव्य का जो है अनिवार्य यहाँ पे दिया गया है अंग। इसका जो है इस परिभाषा के माध्यम से दंडी ने स्पष्ट किया कि अलंकार वे धर्म है जिसके बिना काव्य अपनी सुंदरता और आकर्षकता को खो देता है। वे काव्य की आत्मा पर सीधे बात न करते हुए उसके शरीर की सुंदरता को बढ़ाने वाले हर तत्व को अलंकार मानते हैं। देखिए संबंध आपके द्वारा पहले पूछे यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि पहले जो हम श्लोक बताए थे, क्या श्लोक बताए थे कि अलंकार रहिता वैध वैव सरस्वती, अर्थात ये जो है अलंकार इसके समान जो है दंडी की यह उक्ति भी इस बात पर जोर देती है कि अलंकार ही काव्य के सौंदर्य का मूल कारण है। यानी कि ये कौन बता रहे थे अलंकारिता वैधव्य, ये जो है पुराण में जो है अग्नि पुराण में वेद व्यास जी ऐसा कह रहे थे। ठीक है, संक्षेप में यहाँ दिया गया है भारतीय साहित्य सिद्धांत में अलंकार को काव्य का सबसे महत्वपूर्ण शोभादायक और आकर्षक तत्व मानने की परंपरा को स्थापित करने वाला एक सूत्र है। कौन, तो अलंकार। अब देखिए आचार्य बामन के अनुसार वो क्या बोल रहे हैं काव्य के बारे में, तो काव्यम ग्राम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार, अर्थात वो कह रहे हैं कि काव्य में सौंदर्य ही अलंकार है। ठीक है, तो क्या बोले हैं कि बामन काव्यम ग्राम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार, अर्थात यह बामन की अलंकार की सबसे जो है क्या है सरल और मौलिक परिभाषा है। ठीक है, अलंकार और सौंदर्य में कोई भेद नहीं है। ठीक है, काव्य में जो भी चमत्कार या आकर्षक उत्पन्न करता है वह अलंकार है। ठीक है, कौन बता रहे हैं ऐसा, तो आचार्य बामन। आचार्य बामन जो है आचार्य बामन का कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि काव्य का मूल उद्देश्य सौंदर्य उत्पन्न करना है और यह सौंदर्य ही अलंकार कहलाता है। इस प्रकार अलंकार किसी काव्य का बाहरी आभूषण नहीं बल्कि उसका अनिवार्य गुण है जिसके कारण वह प्रशंसनीय बनाता है। यह युक्ति पूर्व में जो है चर्चित आचार्य दंडी जो है काव्य शोभकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते और आचार्य भामा जो है न कांतिम निहोषम विभाति जो है विभाति वनिता मुखम, ये यानी कि आचार्य दंडी और आचार्य भामा के विचारों को श्रृंखला को आगे बढ़ाती है जो साहित्य में अलंकार के महत्व को सर्वोपरि मानते हैं। यानी कि ये जो आचार्य वामन बता रहे हैं वो आचार्य दंडी और आचार्य जो है कौन भामा के जो है मत का भी जो है समर्थन करते हुए उसका जो है साहित्य में जो है श्रृंखला को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, जो साहित्य में अलंकार के महत्व को सर्वोपरि मानते हैं। अब देखिए आचार्य जो है उद्भट के अनुसार क्या बोल रहे हैं आचार्य उद्भट, तो आचार्य उद्भट क्या बोल रहे हैं तो चारुत्व हेतु त्वय अपि गुणानाम अलंकारात्,
यानी कि अलंकारता, ठीक है, अर्थात गुण और अलंकार चारुत्व के हेतु हैं। अर्थात वो जो है चारुत्व यानी कि सुंदरता के हेतु कारण होने पर भी गुणों की अलंकारता होती है, ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि सुंदरता के कारण जो है अलंकार रूप में स्वीकारता होती है। यानी कि यह कथन आचार्य वामन और उनके मत के अनुयायी के संदर्भ में समझा जाता है। तो क्या है, गुणा नाम अलंकारात, यानी कि गुणों की अलंकारता सामान्यतः काव्यशास्त्र में, यानी कि काव्यशास्त्र में गुण के अस्थायी धर्म सार्वकालिक तत्व माना जाता है, जबकि अलंकार को अस्थायी शोभा कारक तत्व माना जाता है। लेकिन अलंकारवादियों और कुछ जो है अलंकारियों ने जो है गुणों को भी अलंकार की व्यापकता में जो है व्यापक गुणों को जो है व्यापक की श्रेणी में शामिल करने की कोशिश की है, क्योंकि यह दोनों ही काव्य में जो है क्या करते हैं, तो चारुत्व यानी कि सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। कौन, तो गुण और अलंकार। आगे देखिए, चारुत्व हेतुत्व यानी कि चारुत्व के हेतु होने पर भी यह स्वीकार किया गया है कि गुण यानी कि जैसे माधुर्य गुण ये सब और चारुत्व अर्थात सुंदरता के मूल कारण है, वे काव्य के आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस मत के अनुसार जो है गुणों को अलंकार से अलग नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका अंतिम कार्य भी काव्य को सुंदर बनाना ही है, जो अलंकार का मुख्य कार्य है। यह युक्ति जो है उस बहस को दर्शाती है जहां एक पक्ष यह तर्क देता है कि चूंकि गुण और अलंकार दोनों का उद्देश्य काव्य में शोभा लाना है, इसलिए गुणों को अलंकार से पृथक करके जो है नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अलंकार की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत ही माना जाना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं ऐसा, तो उद्भट, ठीक है। आगे देखिए, रुद्रट क्या बोल रहे हैं, काव्यम अलंकार तु, यानी कि काव्यम अलंकार उद्रुदरा मति भवर, यानी कि मतिर भवती, ठीक है, अर्थात कवि की उदार जो है मति यानी कि सलंकार काव्यों की रचनाओं में सफल होती है। अर्थात वो बोल रहे हैं कि काव्य को अलंकृत करने वाले बुद्धि उदार होती है। क्या बोल रहे हैं, काव्यम अलंकार उदार मतिर भवती, अर्थात काव्य को अलंकृत करने वाला की बुद्धि जो है उदार होती है। अर्थात यह युक्ति काव्य रचना की प्रक्रिया का महत्व बताती है, ठीक है, विशेषकर अलंकार के उपयोग का। कवि की बुद्धि का विकास, जब कोई कवि अपने काव्य को केवल साधारण शब्दों तक सीमित न रखकर उसे अलंकारों से सुसज्जित करता है, तो उसे विभिन्न वस्तुओं, भावों और परिस्थितियों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। और उदार मति, यह प्रक्रिया कवि की मति को उदार बनाती है। उदार मति का अर्थ है कि ऐसे बुद्धि जो संकीर्ण न हो, बल्कि हर विषय को गहराई और व्यापकता से समझ सके और उसमें नए नए कल्पनाओं और उपमाओं को गढ़ने की क्षमता हो। अलंकार की अनिवार्यता, भामह जो अलंकार संप्रदाय आचार्य थे, यानी कि भामह जो अलंकार संप्रदाय के आचार्य थे, इस सूत्र के माध्यम से यह स्थापित करते हैं कि अलंकार केवल काव्य की शोभा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि वे कवि की प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता को भी निखारते हैं। संक्षेप में यहाँ पे दिया गया है, काव्य यानी कि यह कथन बताता है कि उत्तम और अलंकृत काव्य का रचना करना कवि की महान बुद्धि का प्रमाण है, और यह प्रक्रिया उसकी सोच और भी उदार तथा व्यापक बनाती है। आगे देखिए, क्षेमेंद्र क्या बता रहे हैं, उचित स्थान बिना स्याद दल अलंकृतम अलंकृति, अर्थात उचित स्थान पर धारण करके ही अलंकार शोभा कारक है, ठीक है, यानी कि उचित स्थान पर धारण करके ही अलंकार शोभा कारक है। देखिए, यानी कि इस युक्ति का सरल अर्थ है कि उचित स्थान पर रखे जाने से ही सजावट भी अलंकार यानी कि उचित स्थान पर जो है रखे जाने से ही सजावट भी अलंकृत करती है, ठीक है। इस अन्य शब्दों में जो है इस प्रकार समझाया गया है इसे, किसी वस्तु यानी कि जैसे कोई आभूषण, गहना या सजावट का सामान का मूल्य, सौंदर्य और प्रभाव केवल उसके स्वरूप में ही नहीं होता, बल्कि इस बात में होता है कि उसे कहाँ और कैसे रखा या पहना जा सके, ठीक है।
अगर कोई अलंकार सही जगह पर न हो तो वह अपनी शोभा खो देता है। जब वह उचित स्थान पर रखा जाता है तभी वह वास्तव में शोभा बढ़ाता है। निहितार्थ अर्थात यह युक्ति जो है यानी कि जीवन के कई क्षेत्रों पर लागू होती है। तो देखिए, कला और डिजाइन। एक कलाकृति वास्तुशिल्प या परिधान में तत्वों को सही जगह पर व्यवस्थित करना ही सुंदर यानी कि सुंदर उसे जो है सुंदर बनाता है। ठीक है। व्यक्तित्व और गुण। किसी व्यक्ति के गुण तभी प्रभाव डालते हैं जब उनका प्रयोग सही समय, सही स्थान और सही तरीके से किया जाता है। ठीक है। संगठन और प्रबंधन। किसी भी व्यवस्था में सही व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपना या सही साधन को सही जगह पर लाना ही सफलता दिलाता है। संक्षेप में यह युक्ति संगति और प्लेसमेंट और औचित्य में के जो है महत्व पर बदल देती है, क्योंकि यह आपके जो है यहाँ पे संस्कृत के बारे में जो है बताया गया है। ये क्षेमेंद्र बताए। ठीक है कि वो अलंकार को जो है ऐसे ही लिख देना अच्छी बात नहीं, इसको व्यवस्थित करना जो है आना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, आनंदवर्धन के अनुसार आनंदवर्धन क्या बतलाए हैं। तो रसाक्षिप्तया, ठीक है, रसाक्षिप्तया यस्य बंध शक्य क्रियो भवेत अपृथग्यत निर्वर्तय षोडलंकारो ध्वनौ अपमत। अर्थात ध्वनि में जो है, ध्वनि में जिस अलंकार की रचना रस से यानी कि आक्षिप्त रूप में बिना किसी अन्य प्रयत्न के हो सके वही जो है क्या है, तो अलंकार मान्य है। अर्थात यह जो है श्लोक ध्वनि सिद्धांत के संदर्भ में अलंकार की परिभाषा बताता है, जो कि आचार्य मम्मट के प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाशन में वर्णित है। इसका संक्षिप्त अर्थ यह है कि क्या है, यह वह अलंकार यानी कि षोडलंकारो यह वह अलंकार है जिसका समावेश यानी कि बंधन रचना में रस के आकर्षक से सहज रूप से हो जाता है और जो ध्वनि में अभिन्न रूप से स्थित रहता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अलंकार वह होता है जो रस के प्रभाव से अपने आप आ जाता है, उससे काव्य से अलग नहीं किया जा सकता, वह रस के साथ घुला मिला रहता है। यह परिभाषा मुख्य रूप से रस ध्वनि की स्थिति में अलंकार के स्वाभाविक और सहज स्थान को स्पष्ट करती है। तो बतलाए कि आचार्य वर्धन ने क्या बोले हैं अलंकार के बारे में। आगे देखिए, आचार्य मम्मट के अनुसार मम्मट जी क्या बता रहे हैं। तो उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेन चातुचित हरादिवदल अलंकारास्ते अनुप्रास उपमादय। अर्थात अलंकार हरादि आभूषणों के समान है, वे कदाचित रस का उपकार कर सकते हैं, सर्वदा नहीं। रस यहाँ भी अलंकार रह सकता है। यह श्लोक जो है, यह श्लोक भी काव्य प्रकाश यानी कि काव्य शास्त्र से जो है संबंधित है और यह अलंकार की पारंपरिक और विशिष्ट भूमिका को स्पष्ट करता है। वे अलंकार जैसे कि अनुप्रास और उपमा आदि जो कभी कभी अंगों के माध्यम से उस विद्यमान काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे हार आदि आभूषणों के समान है। ठीक है। अलंकार अलंकार काव्य में हार जैसे आभूषण की तरह होते हैं। इसका काम मूल काव्य रस की शोभा बढ़ाना है, रस की शोभा बढ़ाना। यह अलंकार को बाहरी सजावट या उपकरण के रूप में देखता है जो मुख्य भाव को अधिक आकर्षक बताता है। यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ द्वारा साहित्य दर्पण में दी गई है, जो अलंकारिक की शोभाकारी भूमिका पर जोर देती है, भूमिका पर जोर देती है। तो मम्मट ने क्या बताया कि अलंकार जो है आभूषण के समान है, वे रस का उपकार कर सकते हैं यानी कि शोभा बढ़ा सकते हैं, लेकिन सर्वदा नहीं। जहाँ रस वहां भी अलंकार, जहाँ रस है वहां अलंकार। अब देखिए आचार्य विश्वनाथ क्या बता रहे हैं अलंकार के बारे में। तो शब्दार्थयो स्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिनः रसादिनुपकवन्ति अलंकारास्ते अंगदादिवत। अर्थात अलंकारादि के समान शोभा के अति से अति और रसादि के उपकारक शब्दार्थ के
अस्थिरम यानी कि अस्थिर धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसका जो अर्थ है, ये वे गुणधर्म हैं जो शब्द और अर्थ में स्थित होते हुए भी शोभा को अत्यधिक बढ़ाते हैं और रस आदि की उपकृति करते हैं। ये अलंकार बाजूबंद के समान होते हैं। अलंकार वह तत्व है जो शब्द और अर्थ में रहकर अस्थायी होते हुए भी उनकी शोभा को बहुत अधिक बढ़ाते हैं। ऐसा विश्वनाथ बोल रहे हैं। इसका मुख्य कार्य रस और अन्य काव्य तत्वों की सहायता करना है। ये बाजूमंद जैसे आभूषणों के समान है जो शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं। यह जो है परिभाषा अलंकार को अस्थायी गुण जैसे अलग करके उसे काव्य की स्थिर शोभाकारी तत्व के रूप में स्थापित करती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अलंकार के साथ, और अगला वीडियो में हम लोग पूरा अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।